हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस काउंटर्स पढ़ रहे थे और टॉपिक था हमारा सिंक्रोनस अप काउंटर। ओके, तो मैंने आपको काउंटर की स्टेट्स, टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं, देन सर्किट कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें समझाई थी। आज हम इसका टाइमिंग डायग्राम देखेंगे और देन डाउन काउंटर की बात करेंगे। ओके, तो ये है आपका सिंक्रोनस काउंटर का टाइमिंग डायग्राम। तो सेम क्लॉक आपकी जैसी हम असिंक्रोनस काउंटर्स में यूज़ कर रहे थे वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि ये क्लॉक इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को एक साथ ही ऑन करेगी। ओके, सो एक साथ ही ऑन करेगी का मतलब ये है कि जैसे ही आपने क्लॉक का ट्रिगर दिया, यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक जैसे ही आई, जो भी इनके इनपुट्स पे वैल्यू होंगी, क्लियर, जो भी इनके इनपुट्स पे वैल्यू होंगी, ये फ्लिप फ्लॉप ऑन होंगे और देन उस टाइम पे आउटपुट जनरेट करेंगे। क्लियर, देखिए कैसे वर्क करता है ये, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए, सपोज क्लॉक आई, इनिशियल वैल्यूज क्या थी सारे फ्लिप फ्लॉप्स पे? 0 0 0। तो यानी कि क्यू ए की वैल्यू क्या थी? 0। क्यू बी की वैल्यू क्या थी? 0। क्यू सी की वैल्यू क्या थी? 0। क्लियर। अब क्लॉक आई तो इनिशियल कंडीशन में हमने क्या देखा? टी ए की वैल्यू पे क्या अप्लाई है? 1। तो टी ए पे तो 1 अप्लाई है। टी बी पे क्या है? 0 है, क्योंकि क्यू ए किससे कनेक्टेड है? 0 से। क्यू बी पे क्या है? 0। तो डेफिनेटली टी सी पे क्या होगा? क्यू ए की वैल्यू 0, सो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो टी सी पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे ही आपने क्लॉक अप्लाई की, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स ऑन होंगे और काम करेंगे। तो देखिए क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप कब काम करता है? जब उसके इनपुट पे 1 होता है। क्लियर। तो टी ए के इनपुट पे 1 है, तो ये क्या करेगा? अपने आउटपुट को टॉगल कर देगा। तो क्या दे देगा? 1 दे देगा। टी बी पे 0 अप्लाई है, ये काम नहीं कर पाएगा, अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। टी सी पे भी क्या 0 अप्लाई है, तो ये भी अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। तो आपको क्या वैल्यू मिली? सो क्यू सी, क्यू बी एंड क्यू ए, पहली वैल्यू क्या मिली आपको? 0 0 0, जो आपने इनिशियल कंडीशन में यूज ही की थी। सेकंड वैल्यू क्या मिली आपको? 0 0 1। क्यू ए की वैल्यू टॉगल हो गई थी, यहाँ पे 1 मिल गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं क्या बनती है। तो अब पहली क्लॉक आए इससे पहले की वैल्यूज क्या हैं? क्यू ए की वैल्यू कितनी है? 1। क्यू बी की वैल्यू कितनी है? 0। और क्यू सी की वैल्यू कितनी है? 0। तो देखिए क्यू ए की वैल्यू 1 है, ये किससे कनेक्टेड है? टी बी से। तो टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यू ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1। क्यू बी की वैल्यू कितनी है? 0। 1 इंटू 0, टी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब क्लॉक आ गई, तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? टी ए के इनपुट पे क्या अप्लाई है? 1। तो ये इसको क्या कर देगा? टॉगल कर देगा, तो इसको बना देगा 0। तो क्यू ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0। टी बी की वैल्यू 1 है, फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, ऑन हो जाएगा। क्यू बी की वैल्यू को क्या कर देगा? टॉगल कर देगा, यानी कि 1 बना देगा। ये फ्लिप फ्लॉप पे 0 इनपुट कनेक्टेड है, तो ये फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, तो ये ऑफ ही रहेगा। तो क्यू सी की वैल्यू को क्या रहेगा? ये 0। यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं कर रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा और ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 1 0। क्लियर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपके। सिंपल आपको वर्किंग देखनी है, जस्ट ये देखिए कि कहाँ पे क्या इनपुट अप्लाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। अब नेक्स्ट क्लॉक आए इससे पहले देख लेते हैं क्यू ए पे वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्यू बी पे वैल्यू कितनी हो गई? 1। और क्यू सी पे वैल्यू कितनी है? 0। चलिए फिर से नेक्स्ट क्लॉक आई, टी की पे वैल्यू 1 कनेक्टेड है, डेफिनेटली ये इसके आउटपुट को क्या कर देगा? टॉगल, क्या बना देगा? 1। एक मिनट, इससे पहले ये कनेक्टेड था यहाँ पर 0। तो देखिए टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है, 1 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए, अब क्लॉक आएगी, क्लॉक आने के बाद इसके इनपुट पे 1 कनेक्टेड है, तो ये इसके आउटपुट क्या कर देगा? चेंज करके क्या बना देगा? 1। तो क्यू ए की वैल्यू अब क्या हो गई?
1, टीबी पे क्या कनेक्टेड है 0, यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। अब ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा तो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। प्रीवियस वैल्यू क्या है इसकी 1, इसने प्रीवियस वैल्यू को होल्ड किया। टीसी फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, ऑफ है, 0 है क्योंकि इसके इनपुट पे, तो ये भी अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है, 0 1 2 3 हम बढ़ते जा रहे हैं 7 की तरफ। चलिए एक मैं और समझाता हूँ आपको, बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद करके देखिएगा। आप अगर खुद करके देखेंगे तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ स्टेट्स लिख देते हैं, क्यू ए की वैल्यू है 1, क्यू बी की वैल्यू भी है अभी 1 एंड क्यू सी की वैल्यू है 0। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये, एक तरीके से अगर आप समझ जाते हैं, एक बार में प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। चलिए अगर क्यू ए की वैल्यू 1 है तो टी बी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 होगा। क्यू बी की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो देखिए ये फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, 1 इसके इनपुट पे कनेक्टेड है, आउटपुट को टॉगल करके क्या बना देगा 0, तो क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 0। टी बी की वैल्यू क्या है 1 है, ओके, टी बी की वैल्यू 1 है, ये फ्लिप फ्लॉप ऑन करेगा, क्यू बी की वैल्यू 1 थी, क्या बना देगा 0, तो क्यू बी की वैल्यू 0 हो गई। टी सी के इनपुट पे 1 अप्लाई है, ये फ्लिप फ्लॉप भी ऑन हो जाएगा, अपने आउटपुट को टॉगल कर देगा। पहले क्या है आउटपुट 0, अब क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ये हो गया सिंपली 4। ओके, आई होप ये टाइमिंग डायग्राम कैसे काम कर रहा है ये मैंने आपको बताया। ओके, सो आप इसको क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी लिख दीजिए, यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। So this is your 0, this is 0 0 1, this is 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 and then again 0 0 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 and 7, then again 0। So this is the timing diagram of synchronous up counter। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिंक्रोनस डाउन काउंटर। ओके, तो सेम जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप कैसे मूव करेंगे, आप मूव करेंगे 0 to 7, 1 to 0, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, 5 to 4, 6 to 5 and 7 to 6। क्लियर? तो देखिए यही है, 0 से प्रीवियस स्टेट क्या बनेगी 7, 7, 1 के बाद प्रीवियस नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी 0, क्योंकि हम डाउन काउंटिंग कर रहे हैं। सो 1 to 0, क्लियर। देन देखिए ये 2 है आपका, 2 to 1, ये 3 है, 3 to 2, 4 to 3, 5 to 4, 6 to 5 and 7 to 6। क्लियर? तो ये आपको टेबल थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, डाउन काउंटर में 0 से 7, 7 से 6, इस तरीके से करके, और सीक्वेंस आप यही रखिएगा 0 1। देखिए यहाँ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 एंड 7। तो इससे आपको के मैप सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल आप क्या करेंगे, T3 T2 T1 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन जो मैंने आपको इससे पहले अभी समझाया था, आप देखेंगे Q3 स्टार्ट, देखिए 0 1, तो क्या आएगा आंसर 1। जहां पे भी दोनों प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू डिफरेंट हैं, एक 1 है दूसरी 0 है, तो आपका हमेशा t का जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो आपकी t की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो इस तरीके से देखिए Q1 स्टार्ट देखते हैं, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 1, 1 0 1, 0 1, again 1 and 1 0 1। क्लियर?
Q3 की अगर हम बात करें, Q3 और Q3 स्टार की, देखिए 0 1 1 0 0 सेम है तो आउटपुट 0 होगा, 0 0 आउटपुट इज 0 0 0 देन अगेन आउटपुट 0 1 0 Q3 की वैल्यू 1 है, Q3 स्टार की वैल्यू 0 है, देन आउटपुट इज 1 Q3 is 1 Q3 star is 1 then output is 0 1 1 then output is 0 1 1 then output is 0. Okay, so जो वैल्यूज सेम होंगी उन पे आउटपुट 0 मिलेगा, डिफरेंट होंगी तो 1 मिलेगा. तो आई होप आप इस तरीके से T3 T2 और T1 तीनों के आउटपुट्स को लिख सकते हैं और देन आप विद द हेल्प ऑफ के मैप इनको सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो देखिए Q3 Q2 Q1 आपने एज ए इनपुट लिए और देन वैल्यूज को पुट किया. तो देखिए अगर मैं T3 की बात करूं, T3 देखिए 0 और 4, 0 देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 0 1 2 3 4 5 6 7. तो 0 एंड 4. अगर हम T2 की बात करें तो 0 2 4 6 0 1 2 3 4 5 6 7. तो 0 2 4 6 0 2 4 6. तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा. तो आप इसके जब कॉलम्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए Q1 बार आपको यहाँ पे कॉमन मिल गया. इसी तरीके से T1 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपने देखिए यहाँ पे, आप यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 सारी वैल्यूज पे क्या दे रहा है आपको 1 मिला है. तो आपने सारी वैल्यूज पे यहाँ पे 1 पुट कर दिया और एक के मैप मतलब एक आपने पूरा पेयर बनाया एक 8 का और आपको आउटपुट मिल गया 1. क्लियर? तो देखिए क्या मिला है आपको यहाँ पे T3 इक्वल टू Q2 कॉम्प्लीमेंट एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट, देन T2 इक्वल टू Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड T1 इक्वल टू 1. बस सिंपल. अब आप इसे सर्किट में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. तो देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर, जब हम अप काउंटर की बात कर रहे थे सिंक्रोनस में, तो मुझे जो आंसर मिल रहे थे वो नॉर्मल फॉर्म में थे, QB QA. अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे Q3 Q2 Q1 तो ये आपका क्या बन जाएगा, Q2 Q1, ये बन जाएगा Q1 और ये तो 1 है ही. तो देखिए जहां पर आप TB इक्वल टू Q1 ले रहे हैं, T2 इक्वल टू Q1, वहां पर आपको यहाँ क्या मिल रहा है Q1 बार और यहाँ पे Q2 Q1, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है Q2 बार Q1 बार. ओके, तो इसका मतलब वहां हम क्या कर रहे थे असिंक्रोनस काउंटर्स में, जब अप काउंटिंग कर रहे थे तो जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट था जो Q1 Q2 Q3 उसको हम क्लॉक में अप्लाई कर रहे थे. डाउन काउंटिंग कर रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट वाले को अप्लाई कर रहे थे. क्लियर? तो अब यहाँ पे भी हम देखिए जब सिंक्रोनस की केस में डाउन काउंटिंग कर रहे हैं तो डाउन काउंटिंग करते टाइम हम कॉम्प्लीमेंटेड वाले को अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट में. तो जब भी हम डाउन काउंटिंग कर रहे हैं तो हम कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट्स को यूज कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है, T1 को आपने लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया क्योंकि T1 की वैल्यू आई है 1. देखिए T1 की वैल्यू आई 1. T2 को आप कनेक्ट करेंगे T2, तो T2 को आपने किससे कनेक्ट किया, Q1 कॉम्प्लीमेंट से. Q1 कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट है वो आपने T2 पे अप्लाई कर दिया. इस तरीके से T3 में आप क्या अप्लाई करेंगे, Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट देखिए ये जा रहा है Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट. तो Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q2 कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को आपने
इस T3 पे अप्लाई कर दिया। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे, जो भी मैंने आपको सिंक्रोनस डाउन काउंटर के लिए समझाए। अब देखिए ये इसका टाइमिंग डायग्राम है। तो अगेन जैसे मैंने अभी आपको अप काउंटर के लिए समझाया था, वैसे ही डाउन काउंटर में क्या होगा। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए क्या है, आपने वैल्यू ली T1 की 1। ओके, सो T1 की वैल्यू ली आपने 1। अब आप फिर से वही आपने क्लॉक अप्लाई करनी है, यहाँ पे पहले वैल्यू सेट करनी है। तो देखिए इनिशियल कंडीशन में वैल्यूज क्या थी, ये वैल्यू थी आपकी 0। ओके, Q2 की भी वैल्यू क्या पहले क्या थी 0, और Q3 की वैल्यू भी 0 थी। अब Q1 की वैल्यू अगर 0 है तो Q1 बार की वैल्यू क्या होगी 1। अब ये Q1 बार कहाँ अप्लाई है T2 पे, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले 1। क्लियर। Q2 की वैल्यू क्या थी 0, तो Q2 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ये इनपुट कहाँ से आ रहा है Q1 बार से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो T3 पे क्या वैल्यू हो जाएगी 1। तो सबसे पहले आप इनिशियल वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अभी आपने क्लॉक अप्लाई नहीं की है। ओके, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, Q1 पे वैल्यू हो गई 0, Q2 पे वैल्यू हो गई 0, Q3 पे 0, और इनके इनपुट्स पे क्या क्या वैल्यू हो गई, T2 पे हो गई 1, T3 पे हो गई 1, और T1 बाय डिफॉल्ट आपने लॉजिक 1 से ही अप्लाई कर रखा है। क्लियर है। चलिए अब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं। ओके, ये जो पहली क्लॉक है ये अब हम अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे ही आपने क्लॉक अप्लाई की, ये फ्लिप फ्लॉप काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसके इनपुट पे क्या अप्लाई है 1। तो जैसे ही ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, ये अपने आउटपुट को टॉगल कर देगा। टॉगल करके Q1 की वैल्यू को 0 से क्या बना देगा 1। क्लियर। जैसे ही क्लॉक अप्लाई करी, ये फ्लिप फ्लॉप भी काम करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि मतलब ये आउटपुट जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि T2 पे क्या अप्लाई है 1। तो T2 पे अगर 1 अप्लाई है तो इसके आउटपुट को क्या कर देगा, ये टॉगल कर देगा, यानी Q2 को क्या बना देगा 1। अगेन थर्ड फ्लिप फ्लॉप भी काम करना स्टार्ट करेगा साइमल्टेनियसली। इसके इनपुट पे 1 अप्लाई है, तो ये क्या करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप को यू मतलब ऑन करेगा, और इसके आउटपुट क्या बना देगा 1। तो देखिए पहले आपने स्टेट क्या दी थी Q3 Q2 Q1, और वैल्यूज क्या थी 0 0 0। अब नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है Q3 Q2 Q1, दैट इज स्टार स्टार स्टार, मतलब प्लस 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 जैसे भी कह सकते हैं आप। अब Q1 की वैल्यू क्या बन गई 1, Q2 की वैल्यू क्या बन गई 1, Q3 की वैल्यू क्या बन गई 1। तो यानी कि आपने 0 से कहाँ गया 7। क्लियर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए यही था 0 0 0 से कहाँ गए 1 1 1 पे। चलिए अब स्टेट मान लेते हैं 0 0 1। क्या स्टेट मान लेते हैं 0 0 1। चलिए अब प्रीवियस वैल्यू क्या थी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट है आपकी 0 0 1। देखिए यहाँ पर 0 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट मतलब सॉरी प्रेजेंट स्टेट है 0 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी 0 0 0। क्लियर। तो अब देखिए इसको हम करके देखते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले स्टेट्स मान लेंगे। तो क्लॉक अप्लाई करने से पहले आप कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास स्टेट्स क्या हैं। तो Q3 की वैल्यू कितनी है 0, Q2 की 0, और Q1 की 1। क्लियर। तो देखिए अब Q1 की वैल्यू 1 है, तो Q1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी 0। ये 0 इसके इनपुट पे अप्लाई हो जाएगा, और यही 0 आगे चला जाएगा। क्लियर। तो ये यहाँ 0 हो गया। Q2 की वैल्यू क्या है 0, तो Q2 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये 0 चला गया। क्लियर। अब आपकी क्लॉक आई, तो जैसे ही आप क्लॉक अप्लाई करेंगे, ये तीनों के तीनों फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे ऑन हो जाएंगे, और ये अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे काम करेंगे। T1 पे क्या अप्लाई है 1 अप्लाई है, तो ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, यानी कि ये वर्क करेगा, आउटपुट्स को चेंज करेगा। ऑन तो देखिए मतलब यहाँ ऑन कहने का मतलब ये है कि ये फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट्स को चेंज करेगा। क्या करेगा, इस 1 को ही क्या बना देगा 0। तो Q1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। अब ये फ्लिप फ्लॉप भी ऑन हो जाएगा, बट
यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 0, तो जब भी t की वैल्यू 0 होती है तो स्टेट में, नेक्स्ट स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट स्टेट क्या रहती है, प्रीवियस स्टेट के सेम रहती है। ओके, तो Q2 की वैल्यू 0 है तो वो मतलब ये काम ही नहीं करेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा Q2 की, तो Q2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0। अगेन इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे भी क्या अप्लाई है 0, तो ये भी काम नहीं करेगा, Q3 की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो देखिए ये 1 था प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्या मिली आपको 0। क्लियर। इसी तरीके से एक स्टेट और मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। सपोज हम स्टेट लेते हैं 1 0 0, 4 लेते हैं। ओके, तो 1 0 0, तो 4 के बाद हमें क्या मिलना चाहिए 3। बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं आप सॉल्व करके देखिएगा, उनको प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम 4 ले रहे हैं स्टेट, तो हमें क्या मिलना चाहिए 3, तो यानी कि 0 1 1 हमें मिलना चाहिए। ओके, चलिए, तो Q3 की वैल्यू है 1, Q2 की वैल्यू है 0, Q1 की वैल्यू है 0। ये बिट हमेशा आपको MSB शो करती है, ये याद रखिएगा। राइट मोस्ट जो आपका फ्लिप फ्लॉप होगा उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा MSB होगा। अब देखिए, तो क्लॉक अप्लाई करने से पहले आप फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। Q1 की वैल्यू 0 है तो Q बार 1 हो जाएगा, ये 1 आपका इसके इनपुट पे जा रहा है, ये 1 आपका यहाँ पे भी अप्लाइड है। देन Q2 की वैल्यू 0 है तो Q2 बार आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ अप्लाई होगा, ये 1 इंटू 1 T3 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्लॉक अप्लाई करेंगे। तो क्लॉक अप्लाई करने के बाद अगेन T1 पे 1 अप्लाई है, तो ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, काम करेगा, अपने आउटपुट को टॉगल करेगा। पहले इसकी वैल्यू 0 थी, अब क्या बना देगा 1। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 आ गई। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं अभी। तो Q1 की वैल्यू आ गई 1। जब आपने क्लॉक अप्लाई की थी तो ये फ्लिप फ्लॉप भी ऑन हो गया, T2 पे 1 अप्लाइड है, तो इसका मतलब ये फ्लिप फ्लॉप भी अपने आउटपुट को टॉगल कर देगा। Q2 की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब क्या बन जाएगी 1। अगेन इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे भी T3 पे 1 अप्लाइड है, तो ये इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन कर देगा, ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये Q3 जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज होगी क्या बन जाएगी 0, ये क्या बन जाएगा 3। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आज हमने 2 टाइमिंग डायग्राम्स देखे और हमने सिंक्रोनस डाउन काउंटर की पूरी वर्किंग देखी, किस तरीके से एक डाउन काउंटर को, सिंक्रोनस डाउन काउंटर को डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल, विद द हेल्प ऑफ के मैप एंड देन दिस सर्किट डायग्राम, और ये इसका टाइमिंग डायग्राम। ओके, तो देखिए कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ये है आपका 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0। So this is 0 7 6 5 4 and then 0 1 1 is 3, 0 1 0 is 2, 0 0 1 is 1 and then again 0. Okay, so 0 to 7, 7 to 6, 6 to 5, 4 3 2 1 0. This is the working of down counter, synchronous down counter. So अभी तक के लेक्चर्स में हमने सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोनों काउंटर्स के बारे में पढ़ा। 2-bit up counter, 3-bit down counter for asynchronous and 3-bit up and down counter for synchronous conditions। हमने इनकी वर्किंग को समझा। तो आई होप इतने पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। आप में से किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव योर आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।